आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस कथा में हम जानेंगे कार्तिक मास से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य, विष्णु और लक्ष्मी का दिव्य मिलन और विवाह। यह महीना केवल भगवान विष्णु के जागरण का ही नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी के संग उनके पुनः मिलन का प्रतीक भी है। कार्तिक मास को धर्म, प्रेम और समृद्धि का मास कहा गया है, क्योंकि इसी अवधि में विष्णु और लक्ष्मी का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। वह क्षण जब सृष्टि में धर्म और सौंदर्य, पालन और समृद्धि का संगम हुआ। तो आइए इस पवित्र कथा के माध्यम से जानते हैं कैसे हुआ यह दिव्य मिलन और क्यों कार्तिक मास को विष्णु लक्ष्मी का प्रिय मास कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब असुर और देवताओं में स्पर्धा हो रही थी, तब माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी के प्रताप से समस्त जगत बिजली की तरह जगमगा उठा था। माता का सौंदर्य, रूप, रंग और महिमा ने सबका मन मोह लिया था। मनुष्य, असुर, देवता, हर कोई माता लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता था। सभी ने माता लक्ष्मी को आकर्षित करने हेतु उनका उचित आदर सत्कार भी किया। सुपात्र पुरुष प्राप्ति हेतु माता लक्ष्मी हाथों में कमल पुष्पों की माला लिए अवतरित हुई थी। लेकिन गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, असुर, देवताओं में खोजने के बाद भी उन्हें सुपात्र पुरुष नहीं मिला, क्योंकि माता लक्ष्मी को सभी में कुछ न कुछ ऐसी कमी दिखाई दी जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। भव्य रूप से किया गया माता का अभिनंदन। जब मंथन के दौरान श्री लक्ष्मी प्रकट हुई, तब देवताओं, असुरों, मनुष्यों सभी ने यही कामना की कि श्री लक्ष्मी उन्हें ही मिल जाए। देवराज इंद्र ने उन्हें आसन दिया। नदियों ने अभिषेक के लिए स्वर्ण कलशों में पवित्र जल दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के लिए औषधियाँ दी। गायों ने पंचगव्य और ऋतुएं फूल व फल लेकर आई। फिर ऋषियों ने विधि पूर्वक महालक्ष्मी का अभिषेक किया। गंधर्वों ने मंगल गान गाए और मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणाएं बजाने लगे। समुद्र ने देवी को पीले रेशमी वस्त्र समर्पित किए। जल के देवता वरुण ने वैजंती माला, प्रजापति विश्वकर्मा ने आभूषण, सरस्वती ने मोतियों का हार, भगवान विष्णु ने कमल और नागों ने 2 कुंडल देवी को समर्पित किए। श्री लक्ष्मी ने ऐसे चुना अपना वर। लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्पों की माला लिए सुपात्र के वरण करने को आगे बढ़ी, पर उन्हें कोई सुपात्र वर नहीं मिला। जो कोई तपस्वी है तो उसमें क्रोध पर विजय का गुण नहीं है। कोई ज्ञानी है पर अनासक्त नहीं है। कुछ काम को नहीं जीत सके हैं। किसी में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति प्रेम नहीं है, दया नहीं है। कुछ वीर है लेकिन मौत से भी डरते हैं। इसके बाद अंत में लक्ष्मी देवी ने समस्त सद्गुणों के स्वामी भगवान विष्णु का चयन किया। लक्ष्मी जी ने क्यों किया नारायण का वरण? लक्ष्मी जी ने विष्णु का वरण इसलिए किया क्योंकि संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए समृद्धि की आवश्यकता पड़ती है, और भगवान विष्णु में तप और ज्ञान तो है ही। वे क्रोध और काम को भी जीत चुके हैं। उनके पास धर्माचरण भी है और प्रेमाचरण भी। उनका ऐश्वर्य दूसरों पर आश्रित नहीं, इसलिए माता श्री लक्ष्मी ने श्री हरि को ही चुना। भगवान विष्णु लक्ष्मी के शाश्वत पति हैं और माता लक्ष्मी भी अनंत काल से उनकी प्रिय पत्नी है। भगवान विष्णु शक्तिशाली है और उनकी शक्ति स्वयं माता लक्ष्मी है। इसलिए श्री विष्णु की शक्ति और अर्धांगिनी के रूप में माता लक्ष्मी प्रतिष्ठित हुई। विवाह का शुभ अवसर, कार्तिक शुक्ल एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी का दिन विष्णु लक्ष्मी के दिव्य विवाह के रूप में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं, मानो ब्रह्मांड फिर से सक्रिय हो उठा हो और लोक कल्याण के कार्यों के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। उसी जागरण के क्षण में देवी लक्ष्मी पुष्पों और दीपों के बीच उनका स्वागत करती और प्रेम तथा भक्ति से पूरा देवलोक गूंज उठता है। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि और मनुष्य सब मिलकर पुष्प वर्षा, वंदना और गान से इस मिलन का वातावरण पवित्र कर देते हैं। नदियों में दीप जलते हैं, तुलसी विवाह और विष्णु पूजा का आयोजन होता है, और घर घर में भी भक्त प्रार्थना, दान और व्रत रखते हैं। यह मिलन केवल एक वैवाहिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि करुणा, धर्म
और पालन जब समृद्धि, सौभाग्य और अनुग्रह के साथ जुड़ते हैं तो समाज और परिवारों में शांति, समृद्धि और संतुलन की स्थापना होती है। इसलिए प्रबोधिनी एकादशी के दिन किए गए शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, दान व व्रत विशेष फलदायी माने जाते हैं और भक्त इस दिन विशेष भक्ति और उत्साह से विष्णु लक्ष्मी की आराधना करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का धार्मिक महत्व। प्रबोधिनी एकादशी का धार्मिक महत्व अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन विष्णु और लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि आती है। इसे देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से सभी देव कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्रत और दान आदि आरंभ किए जाते हैं, क्योंकि यह समय शुभता और देव कृपा का प्रारंभ माना जाता है। तुलसी विवाह और विष्णु लक्ष्मी मिलन का रहस्य। तुलसी विवाह और विष्णु लक्ष्मी मिलन का रहस्य अत्यंत गूढ़ और पवित्र माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी देवी, जिन्हें वृंदा भी कहा जाता है, भगवान विष्णु की ही अंश रूपा और लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती है। जब तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है तब भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से उनका विवाह संपन्न किया जाता है। यह विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि विष्णु और लक्ष्मी के दिव्य मिलन का प्रतीक है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करके विवाह संस्कार किया जाता है, जिसमें भक्तगण दीप, पुष्प, फल और मिठाइयों से पूजा अर्चना करते हैं। इस उत्सव का मूल उद्देश्य यही है कि सृष्टि में धर्म और समृद्धि, भक्ति और कृपा का संगम बना रहे। इसलिए तुलसी विवाह का आयोजन वास्तव में विष्णु लक्ष्मी विवाह की स्मृति में किया जाता है, जिससे घर परिवार में सौभाग्य, सुख और शांति का आगमन होता है। और इस प्रकार कार्तिक मास भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दिव्य मिलन का प्रतीक बन जाता है। वह क्षण जब सृष्टि में धर्म और सौंदर्य, पालन और समृद्धि, कर्म और कृपा का संगम होता है। प्रबोधिनी एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जब हम अपने जीवन में संतुलन, प्रेम और श्रद्धा बनाए रखते हैं तब ईश्वर की कृपा अपने आप हमारे जीवन में उतर आती है। इसलिए इस कार्तिक मास में हमें भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके समान हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का दिव्य संगम बना रहे।